बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासो भजन रवि करनी धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है। अभी हम लोग भगवान शिव की वाणी सुन रहे थे। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआने, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक संतों की संगति सत्संग नहीं होगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संग, वह घड़ी वह समय धन्य है जब सत्संग हो। धन्य जन्म द्विज भगति होगा। वह जन्म भी धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति। सुन रहे थे सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विधि। वह कुल धन्य है, संसार पूजे जान योग्य है, जिसमें भगवान के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। देवर्षि नारद पहुंचे मां पार्वती जी के पास। भगवान शिव कहीं अलग थे। देवर्षि नारद जी महाराज को मौका मिला मां पार्वती जी के पास से गए। अब बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दरमियान में देवर्षि नारद कहते हैं, मां आप अमर कथा सुने हैं कि नहीं सुने हैं? का अमर कथा, किसको अमर कथा कहते हैं? अमर कथा के बारे में तो तुम ही अभी बोले कि अमर कथा भी होता है। आप आज तक अमर कथा नहीं सुनी। तो देवर्षि नारद कहते, प्रभु आपको अमर कथा नहीं सुनाए। प्रभु आपको, भगवान शिव आपको अमर कथा नहीं सुना। कहा नहीं। तो कहां गए हैं प्रभु? कहा हमको पता भी नहीं है। देवर्षि नारद कहते आपको पता नहीं है, सुनिए। भगवान श्री बराबर जाते हैं काग भुसुंडी, गरुड़ के पास, काग भुसुंडी के पास जाते हैं।
वो सत्संग में काकभुसुंडी प्रवचन करते हैं। गरुड़ जी और भगवान शिव भी हंस के रूप में सत्संग को सुनते हैं। पक्षी के साथ में सत्संग करता, पक्षी बन करके सुनते। इतना होने के बाद देवर्षि नारद कहता मैं जा रहा हूं। तब तक भगवान शिव आ गए। भगवान शिव आए तो मां पार्वती जी कहने आप कहां गए थे? कहा गए थे कहीं? कहा नहीं सच सच बताइए कहां गए थे? कहा कहीं गए? कहा कहीं नहीं, अभी बताइए। भगवान शिव कहते हम चले गए थे सत्संग सुनने के लिए। आप अकेले सत्संग, कभी हमको ले गए सत्संग में? कभी हमको ले गए? आपकी मर्दानी नहीं हो, आप कभी हमको नहीं लेके जाते। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग गरीब भिखारी, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोला में यह सत्संग रखा हुआ है। आज तक आप हमको सत्संग नहीं ले गए। भगवान शिव कहते आप तो जानने के लिए चाहते भी तो नहीं है। कहा अमर कथा। अमर कथा किसको कहते? तो भगवान शिव का माथा तो ठंडा दिया। ये अमर कथा के बारे में उसको कौन कह दिया? अमर कथा के बारे में आप बताइए, कौन कहा? मां पार्वती जी कहने अमर कथा होता है कि नहीं? कौन कहा? नहीं कहा। उधर अब काहे जाते? अमर कथा होता है कि नहीं? उसी से भगवान शिव आंख बंद कर ले, ध्यान कर ले। अब ध्यान जब करते तो देखे कि देवर्षि नारद आए, देवर्षि नारद उनको पढ़ा रहे, सब पता चल गया। ये देवर्षि आकर के समझा दिया, काम को सुनाइए। का उसके लिए एकांत शांत जगह चाहिए। ले गए भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास जाकर के सत्संग करते। ले गए घनघोर जंगल ले गए। घनघोर जंगल ले गए तो देखते इधर उधर कुछ नहीं है, कोई मनुष्य नहीं। तब क्या देखते हैं वहां? जब किसी को नहीं देखे, कहा इसी जगह बैठिए। त्रिशूल जो है, त्रिशूल को पहरा में लगा दिए, पहरा में। और वहां जो है बगल में एक सुग्गा सुग्गी। अमर कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान शिव ने कहा देखिए आपको हाँ भरना पड़ेगा। वो मैंने तो खिस्सा जब कहते थे हुंकार भरते ना, हाँ तो कहने वाले को ही मन लगता है। हाँ सुनने वाले हाँ हुंकार के भरते हैं, ये आपको भरना पड़ेगा, भरते रहिएगा। कथा प्रारंभ हो गया, हाँ तो भर रहे हैं। उसके बाद गहरी नींद में सो गई श्री सदगुरु मां पार्वती जी सो गई। अब हाँ नहीं भर रहे हैं, तब तक वो जो बच्चा दी थे, वो प्रौढ़ हो बड़ा हो गया उस कथा सुनने से। जो हुक कर रहा था अब प्राण निकलेगा उसका अंडा में, अंडा का प्राण पखेर उड़ने वाला था। मतलब मृत का ये अमर कथा सुने वो जीवित हो, मतलब प्राण आ गए, धीरे धीरे बड़े हो गए।
अब जो ये हाँ हाँ नहीं बढ़ते तू धर से, हाँ हाँ का आवाज जब करने सुने तो सुग्गा जो है, सुग्गा वही हाँ भर रहे हैं और भगवान शिव कथा सुना रहे। सुनते सुनते जब कथा पूरा हो गया तो भगवान शिव देखते हैं माँ पार्वती तो गहरी नींद में है। कहते आप कथा नहीं सुने? तो माँ पार्वती जी घर में तो बहुत पहले सो गई थी। तब कौन सुन रहा था? हूँ कौन बढ़ रहा था? हूँ जो हुंकार कौन बढ़ रहा था? कब को हमको पता नहीं। भगवान शिव त्रिशूल से देखो तो पकड़ो कौन है देखो। जैसे देखे तो वह सुग्गा हो रहा है। ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक आदि आदि लोकों में चले गए, लेकिन उनका रक्षा करने वाला कोई नहीं। उनका रक्षा करने वाला नहीं है। होते होते गुरु, हम लोग गुरु पूर्णिमा जब मनाते हैं व्यासदेव जी महाराज को, वो सदगुरु के शरण में गए। सदगुरु के शरण में, सदगुरु के शरण में जैसे व्यासदेव मुनि के आश्रम में जाते हैं, व्यासदेव की धर्म पत्नी उसी समय हाफी ले, जब हाई नहीं लेते हैं, मुंह खोल करके हाफी कहना ले छे, नाक में बंद करके मुंह नाक खोल कर, मुंह खोल के जैसे हाफी लिए ना, सुग्गा उन्हीं के अंदर में घुस गया, मुंह में प्रवेश कर गया। अब तो त्रिशूल चारों तरफ परिक्रमा करके करके करते करते वापस आ गए। जब आए तो भगवान शिव कहते क्या हुआ? कहा महाराज वह तो एक माँ है, माँ उनके मुंह में चला गया। अच्छा छोड़ो, त्रिशूल के डर से वह बालक तो माँ के गर्भ में गया, समय पूरा हो गया, अब वो जन्म लेना नहीं चाहते, जन्म लेना नहीं चाहते। हो गया 12 वर्ष, शरीर से 12 वर्ष का हो गया। वेद व्यास जी कहते पुत्र अरे तुम गर्भ से बाहर आओ ना, माँ को क्यों कष्ट दे रहे? कहा नहीं, अगर जाऊंगा तो मुझ पर माया व्यापेंगे, माया सताएंगे, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हमको माया व्यापेगा। बहुत आग्रह किए रे, कम से कम माँ को शांति से रहने के लिए दो। तब वेद व्यास जी के कहने पर वह बच्चा बाहर आता है। जैसे बाहर आया, छुट्टा कमंडल लेकर के चल दिया। श्री सदगुरु छुट्टा श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर ही उसमें आया है। छुट्टा कमंडल लेकर के चल दिए। पीछे से वेद व्यास महाराज कहते बेटा, क्या कहते हैं? बेटा 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 कर दौड़ रहे हैं, बेटा 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 बेटा। बेटा का सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। बेटा तो आगे बढ़ते हैं। देवियां सब कुछ स्नान कर रहे थे, निवस्त्र होकर के देवियां सब स्नान करती हैं। निकले, कोई जो है कोई अपने शरीर पर वस्त्र नहीं लिए। क्यों? कि सुखदेव को माया नहीं व्यापेगा, ये माया से परे के महापुरुष है। इधर से बेटा बेटा वृक्ष से पूछते हैं, वृक्ष से मेरा बेटा गया है, मेरा बेटा गया है, मेरा बेटा गया है।
वृक्ष से पूछते हैं, आपने तुमने मेरे बेटे को देखा? कहा हाँ, बेटा तो जा रहा प्रभु के ध्यान में। खग मृग जिनसे पूछते बेटा, कहा बेटा तो चला गया। जैसे वो यहां गए, वह देवियां सब जो सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो निकल करके अपने शरीर को ढक लिए। वेद व्यास जी कहते हैं, अभी तो एक मेरा पुत्र गया, उसको देख करके आप लोग अपने तन को, शरीर को नहीं ढके, मुझको देख करके क्यों ढके? वो देविया ने कहा, आप माया के बस में, माया आपको व्याप रहा है, आपको माया सता रहा है, लेकिन आपके पुत्र को माया नहीं, वो माया से मुक्त महापुरुष है। यहां से चीख के चिल्लाते रह गए, लेकिन सुखदेव मुनि जहां करके नहीं देखे। वो चले गए वैकुंठ धाम, भगवान विष्णु के पास चले गए। जैसे भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु कहते, कहां आए हो? यहां क्यों आए हो? तुम्हारा जन्म मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक में तुम्हें रहना चाहिए। कहा मृत्यु लोक में रहूंगा तो माया तो सताएंगे, इसलिए हम वहां यहां आए। भगवान विष्णु कहते, जाओ, यहां तो वो आते हैं जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते हैं, जो दीक्षा लेकर के गुरुपद, भगवान शिव कहते हैं, गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते। आप जाओ यहां से, नाम दान लेना, दीक्षा लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, वो मेरे वैकुंठ धाम चले, तब पुनः वापस आए और अपने पिताजी के पास आए। कहे कबीर, वैकुंठ में, वैकुंठ तय उलट मिला सुख दे। पुनः अपने पिताजी के पास आए, पिताजी से कहते हैं, हमको भगवान विष्णु ने कहा गुरु धारण करने के लिए। जगत गुरु वेद व्यास चाहते तो अपने पुत्र को भी भजन देते, कहा नहीं, मैं इनको भजन नहीं। तब उनको भेजे जनक जी के पास, राजा विदेह, राजा जनक के पास। तब वहां भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग भजन किया। आप लोग जानते होंगे, जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, श्रृंगी ऋषि के पिता के गले में सर्प मार करके मरा हुआ सर्प को लपेट दे दिया। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, जिसने मेरे पिताजी के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, उनको 7वें दिन तक क्षतभ्रंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे, नरकगामी हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद श्री सदगुरु समीप मुनि के पास उनका पुत्र आए, कहते पिताजी, श्रृंगी आए, पिताजी, जिसने आपके गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया है, उनको मैंने श्राप दे दिया है, उनको 7वें दिन तक क्षतभ्रंश करेंगे, उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। समीप मुनि ने कहा, पुत्र बेटा, तू अच्छा नहीं किया। अरे कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है, राजा परीक्षित कलयुग में सबसे धर्मात्मा राजा है। श्रृंगी ऋषि कहते, पिताजी, हम तो श्राप दिए हैं, हम मेरा श्राप तो लगेगा ही। तब समीप मुनि, सुखदेव समीप मुनि राजा परीक्षित को खबर भेजवाए,
आपको 7 दिन तक्षक ड्रग्स करेगा, आपके अधोगति होगी, नरगामी होंगे। अधोगति से, नरक से बचने के लिए आप उपाय कर लीजिए, उपाय कर लीजिए। 88,000 ऋषि मुनि के टोले में मुझे मौत का डर है, मुझे डर सता रहा है, मुझे डर सता रहा है, मुझे डर समय। सुबह में भी चर्चा कर रहा था, हड्डी के नगर में आए हो। एक सदगुरु ने कहा तो ही वह मूर्ख राजा है जो इस हड्डी के नरक में रहना चाहता है, तो मूर्ख राजा है। इतने भयभीत हुए, घबराते हुए, बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। 88,000 ऋषि मुनि के टोली में पहुंचे। आज तक जितने ऋषि मुनि है सब वहां पहुंचे, वहां सब थे। किन ऋषि का नाम कहे, सब वही थे। श्री सदगुरु सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार आदि आदि सब ऋषि वहां थे। और सबसे कहते हैं तक्षक हमको टस करेगा, अधोगति होने से बचा लीजिए। कोई कुछ नहीं बोला। उसी क्षण 15 वर्ष की उम्र वाले सुखदेव मुनि पहुंचते हैं, जिनके शरीर पर वस्त्र निवस्त्र है। जैसे वो पहुंचे, तमाम 88,000 ऋषि मुनि, वेद व्यास जी महाराज, तमाम ऋषि ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और सुखदेव मुनि का जय जयकार करते हैं। और उसी समय तमाम ऋषि मुनि ने कहा, हे राजन, आपके दुख को दूर यही संत करेंगे, सुखदेव मुनि करेंगे। तब सुखदेव मुनि उनको कहे भागवत कथा कराने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रयोजना है। भागवत कथा कराने के लिए मतलब सत्संग कराने के लिए, जो इस सत्संग कर रहे हैं, जो कराते हैं, उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होता है, जो कराते हैं। और जो सुनते हैं उसके भी 100 पीढ़ी का। श्री सदगुरु महाराज कराने वाले के 100 पीढ़ी, सुनने वाले के 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। भागवत कथा प्रारंभ हो गया, सुने 7 दिन तक सुने। सोते सोते राजा परीक्षित को समाधि लग गई। तक्षक पहुंचे। जो समय निर्धारित था वह समय, मतलब इतना स्वागत किया गया था ना तक्षक के लिए। कभी इस दूप पर, कहीं उधर दूप, मुलायम फूल का बिछावन लगा हुआ है। कलरव करते करते गए, डांस किए। डांस करने से पहले ही सुखदेव मुनि की दृष्टि खुल गए थे। प्रकाश का दर्शन करते हुए शब्द के सहारे सुंदर दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ लोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए। तक्षक डांस किया, लेकिन ठट्ठर को गया, ठट्ठर को। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। राजा परीक्षित का शरीर जो है धुआं के रूप में हो गया, राख, धुआं बन गया। और उनकी अच्छी गति हुए इस सत्संग का। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति अभंगा। मां पार्वती अमर नहीं हो सके। आज क्या है भगवान शिव का? शुभ विवाह। श्री सदगुरु सालों साल विवाह होता है।
अगर उनकी धर्म अर्धांगिनी सत्संग सुन लेती, सालों साल काहे विवाह करना पड़ता। विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। श्री सदगुरु विवाह नहीं हो रहा, विवाह का उत्सव मनाते नहीं मनाते हैं। वो जगत की माँ है, उस माँ की फिर क्यों शादी होगी? श्री सदगुरु वो जगत की माँ, जगत की माँ जगदम्बा कहिए, हर रूप में जो जो कहिए वही माँ है, वही माँ है। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे एक भक्तिनी थी, भक्तिनी कहिए, चांदगुना। चांदगुना कहते हैं आप लोग? चांदगुना, चाणक्य, चांद। वो भगवान शिव की आराधना करती थी, भगवान शिव की, भगवान शिव की जो पूजा करती थी ना। और कहते हैं ना हम लोग गुरुदेव की वाणी में, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। मां चांदगुना भगवान शिव की अनंत भक्त ने, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं। भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते, देवर्षि मेरा भक्तनी चांदगुना समर्पित है, समर्पित महान भक्तनी है। इतना सुनते ही देवर्षि नारद कहते महान भक्तनी है तो परीक्षा लिए कभी? कहा परीक्षा क्या ली, हमारे प्रति समर्पित रहा करते, कहा वैसे महान भक्तनी का दर्जा दे, ये परीक्षा ली है? कहा क्या परीक्षा लगी? कहा चांदगुना को पुत्र है? मैंने कहा पुत्र नहीं। कहा जाइए ना भिक्षा लीजिए ना, उसे भिक्षा मांगिए। कहा बराबर हमका सेवा करते हैं। कहा सेवा नहीं करते, जाके भिक्षा लीजिए, भिक्षा लीजिए। और जब भिक्षा के लिए देने के लिए तो आप भिक्षे नहीं लीजिएगा, कहिएगा जिनको जो निपुत्र है उनसे हम भिक्षा मतलब भिक्षा नहीं लेते हैं कि कितने पढ़ा लिए तब न कहते हैं देवर्षि नाथ को, क्या कहते हैं की कहे छे नारद छिए ई चुगली कर, नारद चुगली करते हैं, वो संत हैं, वो ठोठ ठोस बनाते। ये नारद छिए गाँव के, नारद चुगली ना करने पड़े छे कहते हैं, लेकिन ठोस बनाते हैं, ठोस। अगर कोई चुगली करते हैं ना तो आप सचेत हो जाइए, गलत करें तो सचेत न हो जाइए। हाँ? आप गलत नहीं कर, चुगली कर रहे तो मस्त रहिए। श्री सदगुरु दोनों मामले में आपको मस्त रहना, लड़ना उनसे, भिड़ना, पहलवानी नहीं करना। श्री सदगुरु देवर्षि नारद कहते परीक्षा लीजिए ना, और आप वहां जाइए, उसे भिक्षा मांगिएगा, भिक्षा देंगे ना देंगे, आप ले लीजिएगा ही नहीं। हाँ ठीक कहते हैं देवर्षि से, भगवानों को बुरा लिए बात रहे। गए वहां, कहते हैं भिक्षाम देहि, अघोरी के रूप में, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। बगल की एक माँ आई, उनको भिक्षा दी, ले लिए। अचानक उन्हें जैसे आई, जैसे भिक्षा देते हैं उसमें कहते बाबा लीजिए, कहते हैं आपको बाल बच्चा पुत्र है? कहा महाराज कोई संतान नहीं है। अघोरी भगवान साहब भरी भरते बर्तन को लिए ऐसे कहा हमने पुत्र के हाथ से भजन मतलब भिक्षा नहीं लेते। अब जार बेजार हो रही, विलक लक कर, मैं क्या करूं?
प्रभु ने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मेरा दोष क्या है? मेरा दोष क्या है? हमें कोई संतान नहीं, हम निर्दोष तो नहीं है। अघोरी कहते तुम ही तो सब दोष है। कभी मांगे किसी से? कहा मांग, हम मेरे अंदर मांगे नहीं है, मांगते नहीं थे। हम कभी मांग नहीं किए हैं। कहा मांग नहीं कि तो मांगो न, किसी फकीर से मांगो न, घोड़ी से मांगो, हम ही से मांगो। कहा नहीं, मैं मांग नहीं करूंगी। कहा नहीं मांगोगे तो मैं जा रहा हूं और तुमको श्राप देकर के जाऊंगा, तुम सब परिवार तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। महाराज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, तो मांगो। भगवान शिव गए, कहते हम वो तो मांगने के लिए थे। कहा मंगवाइए न, देखते क्या परीक्षा ले। वैसे आप फर्स्ट क्लास का दर्जा देते कि मेरा 1 नंबर का भक्त है। रावणों को दिए फर्स्ट क्लास का दर्जा, माँ सीते का चोरी कर मिले, सब ऋषि मुनि को सताया, गला चढ़ा देता, आप खुश हो गए। परीक्षा लीजिए पहले, तब उनको दर्जा दीजिए। तब आते कहते अगर तुम नहीं लोगी, वरदान नहीं मांगोगी तो हम तुमको श्राप दे देंगे, सारा परिवार तुम्हारा नाश हो जाए। महाराज मांग तो नहीं है, लेकिन अब आप देने के लिए चाहते तो आप दीजिए। कहा तब आप दीजिए, मैं नहीं मांगूंगा। मांगना पड़ेगा तो चला मैं श्राप देकर के। उसी समय हाँ भगवान, हे अघोरी महाराज हमको दीजिए। कहा ठीक है, पुत्र मिले होगा। समय पर एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम हुआ सान्या। श्री सदगुरु, पुत्र का नाम सान्या। पूरा प्रेम है, परिवार खूब खुश है, इतने खुश हैं, 4 गुना भी खुश। कहते हैं देवर्षि नारद कहते हैं, श्री सदगुरु देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, मेरा 4 गुना जो है बड़ा भक्तिनी है। कहा परीक्षा लीजिए न। कहा क्या परीक्षा लेना? आपका 1 नंबर भक्त है, 3 नंबर का है, कौन है? कभी की करते एको जरा हमारा ठीक। श्री सदगुरु वो ऐसे ठीक करे में बंद नहीं, हाथ नाम कर। श्री सदगुरु हमारा ऐसा और आवाज चाहिए। श्री सदगुरु तब कहते हम भोजन करेंगे तुम्हारे यहाँ। कहा महाराज कीजिए ना, अघोरिए भोजन करेंगे। तो कहा कीजिए महाराज। तरह तरह का भोजन का व्यवस्था किए। कहा ये नहीं खाएंगे। देवर्षि नारद समझाते कहते हैं ये सब नहीं खाइएगा, ये खा करके आप लोगों को 1 नंबर का दर्जा देंगे। उनको परीक्षा ले। क्या परीक्षा लेंगे बोलो देवर्षि? कहा जब वो भोजन कर बनेंगे ना, सुंदर सुंदर भोजन, आप नहीं खाइएगा, आप कहिएगा हम नर मांस खाएंगे, मनुष्य का मांस खाएंगे। ये परीक्षा देखिए। जैसे कहता हम नर का मांस खाएंगे, 4 गुना करेंगे। महाराज मेरा गांव जो है, इस गांव में किसी भी परिवार मांस का भक्षण नहीं होता है। सब शाकाहारी हैं, सब सदाचारी हैं। अघोरी कहते हमको और से नहीं लेना, हम खाएंगे ना। हम कोई वैष्णव, हमको अघोरी हमको चाहिए, हमको तो कच्चा मांस चाहिए। बोला महाराज हम दूसरे जीव का मांस तो नहीं ला सकते, मेरा मांस खा लीजिए। कहा तुम्हारा मांस नहीं, तुम्हारे पुत्र का मांस खाएंगे। श्री सदगुरु भगवान इतनी परीक्षा लेते हैं, गुरु परीक्षा लेते हैं।
तुम्हारे पुत्र का मांस खाएंगे। 4 गुना विलख लग करके रोने लगी, महाराज कई वर्षों के बाद मुझे एक संतान हुआ है। मेरे शरीर के जिस अंग का मांस खाना चाहते हैं उस अंग का मांस खा लीजिए, लेकिन मेरे पुत्र का मांस मत मांगे, मत मांगे। अब देवर्षि नारद की, अब भगवान शिव के मन में इसी का मांस खाएंगे। देवर्षि नारद बगल में प्रकट होते हैं, कहा फेरे में मत पड़िए श्री सदगुरु, उनके पुत्रे का मांस खाइए, पुत्रे का। तब कहते नहीं नहीं, हम तुम्हारे पुत्र का मांस खाएंगे। कहा महाराज मेरा पुत्र चला गया स्कूल, श्री सदगुरु। उसी समय कहा हम जा रहे हैं, तुमको श्राप दे करके जा रहे, सारा परिवार तुम्हारा नाश होगा, महाराज मत दीजिए। उसी समय उनका पुत्र सामने आया। अघोरी जो बात कर रहे थे सामने सुन रहे थे। चाणगुणा कहते नहीं, मैं अपने पुत्र का मांस नहीं खिलाऊंगा। सान्या सुन रहे थे। वो जो जा रहे थे अघोरी, सान्या कहते मां अरे आप मेरे लिए चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे मेरा मांस भी किसी के काम में अगर आ गया मां, मैं धन्य हो गया है। मां इस अघोरी को जानने के लिए आप मत दीजिए, उनको बुलाइए, मेरे शरीर का मांस उनको दीजिए। चाणगुणा कह रहे तू क्यों आ गया? मैं तो कह रही थी स्कूल का, तू क्यों आ गया? अभी किसी तरह भाग जा। कहा हम भागने वाले नहीं है, हम ऐसे माँ के कोख से पैदा लिए हैं, हम भागने वाले डरपोक हैं, हम कायर हैं। मेरी माँ विपत्ति में पड़ी हुई है, अब विहागत चाहते मांस हम छोड़ करके माँ को कष्ट पहुंचाएंगे? नहीं। ऐ योगी बाबा, आप मांस खाना चाहते थे, मेरे शरीर का मांस खा लीजिए। तब तक उनके पति भी आ गए। अब शंकर धर्म संकट में क्या किया गया? कहते किसी जल्लाद नहीं, तुम पति पत्नी दोनों मिल करके आरी मगाओ। आरी आप लोग कहानी सुनेंगे, भले आप लोग नाम नहीं जानते। आरी मगाओ, एक बगल से तुम्हारा पति, एक बगल से तुम, बिच्चे बिच्चे। अगर तुम लोगों के आंख से आंसू बह गया तो मांस नहीं खाऊंगा। लड़के के आंख से भी अगर आंसू बह गया तो वह भी मांस नहीं खाएगा। कठिन परीक्षा। इधर खींच रहे, खींचते खींचते सान्या के आंख से आंसू गिरता है। अघोरी कहते अब तुम्हारे पुत्र का भी मांस हम नहीं खाएंगे, इनकी आंख से आंसू बह गया। कहा महाराज मैं उसके लिए नहीं रोया हूं, मैं इसके लिए रोया हूं कि आज मैं ऐसी मां के कोख से जन्म लिए हैं, वह मां ने अभ्यागत के भोजन के लिए अपने पुत्र को बलि दे दिए और आज मैं धन्य हो गया। मेरी मां की जठराग्नि कोख धन्य हो गई। आज अपने पुत्र के मांस को किसी के काम में दे रहे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरा मांस आज काम में आएगा। श्री सदगुरु कब करना हल्का कर, मेरा मांस भी काम में आएगा। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हार न होता आभरण त्वचा न बाजे। बात कब करो? मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हार न होता आभरण त्वचा न बाजत बाज। मनुष्य के हड्डी का, चाम का, मांस का कोई काम है? कोई काम? अगर हड्डी का जेवर बनता, बड़े बड़े काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का खाने वाले, घी पीने वाले, कहते दादा परदादा के सबके हड्डी के आभूषण में बनाकर चमकती है नाक में। लेकिन नहीं,
हड्डी पर जब पाँव पड़ेगा तो छुआएंगे, धो गया, सो आ गया, स्नान करो, गंगा जल लगाओ, श्री सदगुरु। अब पाठा मरता है तो उसके मांस का काम, मांस को घर घर में खाते हैं प्रसाद के रूप में। और त्वचा भी हड्डी मतलब जबरदस्ती मतलब ढोलक में काम देता है, श्री सदगुरु। मनुष्य के कुछ तय पर ऐठ कर हमरा से बढ़कर कुछ 50 बीघा जगह जमीन रहेगा, ऐठ कर हमरा तो पलट के पलटे पलट तो खरीद तोर पूर्वज खरीद पूर्वज नहीं हमर पूर्वजे धनी रहे तो परदादा जी छो कि नहीं लाकर क्या बीघा गला कहाँ लगे गली सब छोड़ करके दादा माय बाप क्योंकि नहीं सब लाख चलिए तो कौन बीघा कौन कौन प्लॉट ला के देवो तो कौन कौन प्लॉट ला देवो रोड वाला के बिचला वाला श्री सदगुरु। ऐसा सब शैतान बेईमान सब भाई है ना, भाई के धन को हरण लेता है और लेते हम तेरा हिस्सा देवे नहीं करूँगा। भगवान कृष्ण आग्रह करते रह गए दुर्योधन 5 भाई है 5 गांव दे दो, अरे जस ले लो युद्ध को टाल दो। लेकिन वो दुष्ट दुर्योधन नहीं माना। अरे केशव क्या बोल रहे हो, 5 गांव देने के लिए कहते हो, बिना युद्धे सुग्री सुई अग्रे भागे न केशवा है केशव, बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए भाई का बेईमानी कभी इसलिए समझो अपना रोड बगल में और दोसर भाई के बीच में सड़कों ने श्री सदगुरु। आप लोग जानते हैं गुरु महाराज के समय की बात है, 2 भाई था, 2 भाई, एक भाई गुरु महाराज के प्रति बड़ा समर्पित था, समर्पित, एक था महाबेईमान, महाबेईमान श्री सब एक महाबेईमान। ऐसा बेईमान निकला, उसका जब शरीर छोटा न शरीर छोटा बेईमान का, नरक में कूट कूट करके जीव जंतु को खिलाया खा ली। इस बेईमान का मां सब कहते हम नहीं खाएंगे पपिया का, सही सदगुरु, इस बेईमान के मांस हम नहीं खाएंगे। जमराज कहते जल दो तो इस पापी के मांस को कुंभी पाक नरक में गिराओ। कुंभी पाक नरक से आवाज निकलता है, हे जमराज ऐसे पापी को मेरे अंदर मत भेजिए। श्री सदगुरु, ऐसे पापी को मेरे अंदर मत भेजिए। उस पपिया हवा को नरक में भी जगह नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। इसे सावधान रहिए, पसीने के कमाई से खाइए, आपस में मेल से रहिए, मेल से। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मतलब बेईमानी, बेईमानी के चलते कुंभी पाक नरक में भी जगह नहीं, कहीं जगह नहीं मिलेगी। जब तक लोग धरती आने वाले पीढ़ी के लोग ऐसे ऐसे निगाह से देखेंगे, एक पापी है, भाई के हिस्सा को हड़पने वाला। एक वो भी भाई था राम, राम को राज गद्दी होने वाला था। देवता के कुचक्र ने उस राम को वनवासी बना दिए। जब भरत को पता लगा, भरत ने अपने मां को डांटते हुए कहते तू कुल कलंकनी, जो मेरे परमात्मा जैसे भाई को राज सुख से गद्दी से तुम विमुख कर दिया। आए पापनी कई कई कहने लगी, श्री सदगुरु कई कई कहने महाराज, अरे मैं तो तेरे लिए कहा, अरे पापनी तू मेरे लिए क्या करेगा, क्या करेगी मेरे लिए पापनी। जिस समय
तेरे मुख से निकल रहा था। राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। ऐ कलंकनी, ऐ कैकेयी कलंकनी, तेरा जीवा कट करके उस समय क्यों नहीं गिर गया? अरे तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए जो मेरे भाई के साथ इस तरह का तू दुर्व्यवहार करवा रही थी? ऐ कलंकनी, जब तक भरत जिंदा रहेगा कभी तुमको मां नहीं कहेगा, मां नहीं कहेगा, कभी मां नहीं कहे, कभी मां नहीं कहे। राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा था, सुमंत्र जब मेरा शरीर छूटे यह पापनी मेरे लाश का स्पर्श नहीं करे। कई बार में कहता यह पापनी मेरे लाश का स्पर्श नहीं करे। जैसे शरीर छूटा उस समय कई आई और कई आकर के जैसे ऐसे प्रणाम करना चाहती है। सुमंत्र कहते हैं आप जाइए, राज आज्ञा है कि आपको महाराज की लाश को स्पर्श करने का अधिकार महाराज आपको नहीं दिए। दिन भर तो रह गई, बिलख बिलख करके रो रही है। अल्लाह ने पलोट बेमाने पलोटला बिलख बिलख कर। मेरे गांव की बात, मेरे गांव के बगल में भाई भाई में आर छट्टी हो रहा था, आर छट्टी। एक भाई ने कहा भैया हम आर आपको छाटने के लिए नहीं देंगे। कहा हम तो अपना हिस्सा न दे रहे, देखो हिस्सा नहीं है, कल के वहां तो है लेकिन हम कहा वहां आर का यहां न है, यहां नहीं देखते यहां है। अम्मी ने ना पाता, हाँ यहां न है, इसको छोड़ो। एक भाई कहते छोड़ दो, मेरा हिस्सा कहा इस तरह कर रहे। ये बढ़ा बढ़ा के कोर रहे थे। वो भाई आग्रह करते हैं अरे मेरा हिस्सा का है, आप इसको मत छांटो। वो आर क्या छांटेंगे, अपने भाई के गले को छाट दिया। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे पापी इस धरती पर आए। जब राजा दशरथ का दाह संस्कार हो गया, रात्रि के 12 बजे कैकेयी चिता के पास जाकर के चिता को जैसे स्पर्श करना चाहते थे, राजा दशरथ उस चिता में प्रकट हो गए। कुल कलंकनी, कैकेयी कुल कलंकनी, तू मेरे चिता को ही स्पर्श नहीं कर सकती हो। बिलख बिलख करके रोती रह गई, छाती पीटती रह गई। फिर लोग किस निगाह से उनको देखते हैं, किस निगाह से? बढ़िया निगाह से है। जबकि राम को कई बहुत मानते थे, लेकिन देवता लोग को चक्कर चला है। महापुरुष की बनाए संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे। शुभ काम करेंगे तब ना। सच्ची घटना एक गांव की बात है। एक लाला जी थे, लाला जी श्री सदगुरु। वो लाला जी एक गांव में बहुत मेल था। अब मेल था तो सब आपस में बैठते थे, गपशप करते थे। शिखंडी तो कोई कोई ना आता है, नहीं आता है। शकुनी कोई कोई नहीं होता है। शकुनी के चलते महाभारत हो गया। ये लाला जी क्या करते, धीरे धीरे जब वहां गए ना, एक को फोड़ दिए, लड़ाई लगा दिए तो उस पर केस करवा दिए। वो सब लाला जी केस करवा दिए। केस करवाने के बाद अब जो है कहते, इधर कहते तुम्हारा पैरवी हम नहीं करेंगे, और उसको कहते तुम्हारा पैरवी हम नहीं करेंगे। अब दोनों से पैसा लेते जोगार। यहाँ में एक बैठल से मकान के दूर में, वहाँ हम चल लो, हमारा मोटरसाइकिल उतर लियो, एक मोटरसाइकिल में तो लाइट दियो,
लग के एकरो पैसा ला ले, ओकरो पैसा ला ले, एकरो चाय बिस्कुट जिलेबी रसगुल्ला डबाडब झाड़ि ले, कते बड़ा पेट रहे अभागा के श्री सतगुरु ओतो झाड़े, पैसा लेना आवे एतो से रसगुल्ला ओकरो से पोलोथीन मिला के जाए, अब बाल बच्चा के दे, बाल बच्चा बड़ा खुश, कते से लाभ लो बाबू पुतो वो खुश, कते लाभ ले बाबूजी। अब पुतो के बेटा पते नहीं कि अब अगला लाभ लगे लड़ाई झगड़ा करके इन्हें जे खेते तो सबके कब केकरो अंदर में प्रेम नहीं रहता। श्री सतगुरु इस तरह करते करते पूरे गांव के लोग को फोड़ दिए। लाला काका कहाँ छे, लाला काका यदि तब नहीं पैरवी करते, अब पते नहीं अब अगला इस सगरे लगाया लगे छे। बोल चाल के भाषा में एक जगह हो गया, बोल गए, एक कोई कुटुंब नहीं छे, कुटुंब के पास बोल दिए कि हमरा साथ देखियो ना, वो हमरा पर केस कर देंगे, ओकरो कुटुंब में लेकर के ओकरो करके हमरा पर केस कर देंगे। और संजोग दोनों के कुटुंब, दोनों कुटुंब वही थे, हमरा पकड़ के वह हमरा करवेलके, और फिर वो कहे वह हमरो तो करवे न छे, हमरो के सब हमरे पर सब कर। धीरे धीरे पोल उसका खुल गया, जैसे पोल खुल गया धीरे धीरे पूरे गांव के लोग को पता चल गया यहाँ जे नमक हराम, यहाँ लड़ाई लगावे। श्री सतगुरु धीरे करके चलो अब केस उठाइए, सब मिलकर के केस उठा लिए, बोले नहीं। अब केस उठा लिए, वहां चलता था डबाडब, कच्चा पक्का चलता था, घरों में जो छेना फेना सब बंद हो गया। अब चाय कब चाहिए तो आप एक गिलास पहनो, कोई पूछे वाला नहीं, पपिया कोई पूछने वाला। अब अंत में ऐसा वो बना लिए, देखे कि पूरे गांव के लोग हमको तो नहीं चाहते हैं, अपना पुत्र को कहते हैं बेटा, कहे हाँ बाबू की कहे छो, एक काम करो ना, हम जेहन केलो तेहन पैलो, हमरा लागे छे कि मैं लागे छे कि कोई सीना में भौंके छे, लागे छे गला का कोई काटे छे, गला का काटे छे, की करिए तो बोलो करके काम करो ना, हम सबसे जे कैलो से कैलो, सबको बुलावो हमरा, हम तो बचबो नहीं। सबको बुलाए गए, बाबूजी की बड़ी हालत में, सबके नहीं देने छे, सबके नहीं देने छे, सब करके चलो, जब चलिए जेते तो चलो एक बार देखे, क्योंकि बड़ा हाथ जरूरत हमारे बाबूजी एते ने, हम माफी मांग ले। सब मिल करके ग्राम प्रेम से आए, जैसे आए ये बिछावन पर पटक नाटक करते, घोटला चेना करे। श्री सतगुरु आए, सब देखे, क्योंकि हमारा शक्ति नहीं रहा, अब हम नहीं बचब, हम जेहन केलो तेहन पैलो, हमरा माफ कर दिया। श्री सतगुरु करके आहा नहीं लाला जी अहाँ की अरे हमारा के दुर्भाग आबि गेलै तब न लगिए, करके नहीं हमरा माफ कर दिया, करके माफ है कौन गलती चलो माफ है, करके नहीं हम जब शरीर छूटते न सब रहे हुए हमारा दास संस्कार में, और हमरा मुंह का दंड देवे, मुंह से बोलिए अमे देने छे सबके रस कदम कच्चा पक्का देने छे, एकरो दंड दिया पर बोलो देवे न, करके की दंडे पड़ते, करके जब मरवे न वो पदा के फगदोल दे के मुँहों में खुट्टा और पेटों में खुट्टा गए। श्री सतगुरु एक दंड मिल जेते, करके नहीं लाला जी ई हमरा नहीं हमरा वचन दिया तो हमरा वो माफ नहीं हेते, अहाँ करके हमरा माफ कर दे, तब जब कहे छे तब करवे। शरीर छोटा खबर हो गए, पूरे गांव के लोग आए। श्री सतगुरु पूरे गांव के लोग आए, कहते नहीं कहने छे, ओकर बेटा कहे छे जब बाबू कहलक तो कह न, मुँह में खुट्टा गाड़ दिए, अथी दे करके मुँह में पेट में खुट्टा गाड़ करके ऊपर से कफन का कपड़ा ओढ़ा करके और पूरा ऊपर फगदुल बनाए। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। होते होते जा रहे थे,
चलो लाला बाबा के लाला काका का पूरे गाँव में घुरे दिए जकरा जकरा लड़ल के तो सब साथे छे। पत्नी कही पपिया श्री सदगुरु हमर वो जमीन बचा दिलक, हम बच्चा के पढ़ेतो लिखतो ई करवा दिलक, हेऊ लुटा दिलक, पेट में अनाज हमार नहीं रह दिलक पपिया। कोई उन्हें खपरी कोई उन्हें की सब फेंके छे, हारी यार फेंक रहे छे। और सबके बाल बच्चा राम राम सत्य है, सबका यही गत है। जब मेन रोड पाए न, इधर से जा रहे थे, उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। पुलिस की गाड़ी आई तो रोक दिए। ऐसे दरोगा साहब देखे इस तरह का, लगता है हाथी का शरीर है कि बैल का शरीर है। पुलिस इतना इतना ऊंचा क्यों होता है, इतना ऊंचाई ऊंचा। तो रोको, रोकवाए, कहा कपड़ा को हटाओ। कपड़ा जब हटल के तो मुख में खुट्टा, पेट में खुट्टा, गो तुम लोग क्या किए हो? मार करके जाने जलाने के लिए। महाराज हमने यही सब करवाए है। दरोगा कहते पकड़ो सब। श्री सदगुरु सबको पकड़ करके जेल में ले गए। श्री सदगुरु अतः उनका बेटा अकेले, देखिए माँ बेटा कौन है? गांव के लोग कन्हो जो लिए थे वह भी दूसरे लिए थे। लाश नीचे में पड़ा हुआ श्री सदगुरु, उस पपिया का लाश पड़ा हुआ। बेचारा बहुत दिन तक सजा भोगी, बहुत दिन तक वकील करगर मिला, किसी तरह छुटकारा हुए और सब जेल में करे। पहले तो सतेवे के लहर श्री सदगुरु, पहले सतेवे का मरलो के बादो हमारा का सताए दिलक, जेल में क्या दिलक श्री सदगुरु। तो महापुरुष की बात ऐसे पपिया से सावधान। भगवान राम कहते सावधान सुनु धरु मन माही। भगवान शिव कहते गिरजाओ संत समागम, गिरता गिर सब। भगवान शिव कहते संतों की संगति कीजिए। मेरे गांव के बगल में एक गांव है श्री सदगुरु, गांव का नाम नहीं बोलूंगा, बनेगा सब सुनेगा। वो दूसरे गांव के बासिंदा। धीरे 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 इसका जमीन लिखा लेना, उसका जमीन उसको लिखा देना, उसका जमीन उसको लिखा देना। केस का 70 में से को बहुत दबा करते थे, मछली मांस खूब झाड़ते थे। हम जब जाते थे बगल में कहते थे महाराज जी जय गुरु। उसके बाद हमको पता न किया था महाराज जी जय गुरु को पता था ही, एक नंबर फर्स्ट क्लास श्री सदगुरु। एक व्यवहार में फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं, अब पढ़े लिखे में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, ईमानदारों में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, वो बेईमान में लड़ाई लगे फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ऐसा हुआ ना, उनका जब दुर्दिन आया, इतना सुंदर शरीर था, वृद्ध हो गया था। जहां जाते शिकायतें, लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे। धीरे धीरे ऐसी बीमारी पकड़ी, एक बूंद पानी भी नहीं पी रहे। पानी अंदर जेबे नहीं करता। पत्नी को कह, पत्नी को सत्संग लड़के भजन के बाद मिलके चलो डॉक्टर बाबा हमार पति कहे सत्संग करे जा मंगा के गए तो कहे अना करे। तो पत्नी कहे कि तो क्या चिंता कर, तोरा कोई न काटता और एना न करे। अरे वहां तो वो कह रहे कि हमरा गला लागे कोई काटे छे। पत्नी कहे नहीं नहीं हमरा के छिए, तोर के गला काट क्या तो डरे छो। हम कथी कहबे कि सब दिन सतर के ऐसा आवाज गलत निकले तो काट रहल छे, ओकरा ती कह के रहे हमरा कोई काटे छे, एना करे छे, एना करे छे। नहीं नहीं हमारा सब करो न मारे दब। वो ऐसे ऐसे करते करते चले गए। इसलिए संत सिपाही 3 गए, दान धर्म और वंश नहीं मानो तो देख लो, कारव कौरव रावण कौरव कंस। इसलिए महापुरुष की बात है संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो कि मरने के बाद 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए। आज एक भक्त ने चांद गोना को परीक्षा ले रहे, काटी जैसे
काट रहे हैं कटे। तब क्या किए, चांगुना पुत्र के, इसको तो दो भाग कर दिए थे ना, इसको काट करके और दोनों को जोड़ दिए, एक बर्तन में रख दिए। इधर मांस को काट काट करके बनाए हंडी में दिए। चांगुना का सब जलावन सट गया, लेकिन मांस सिद्ध नहीं रहा। अघोरी कहते ये कितना विलम्ब हो गया, हम चलते हैं। चांगुना कहेंगे मेरा पुत्र भी चला गया, जा रहे हैं। कहा सीख जाएगा, कहा वैसे नहीं सीखेगा, अपना पाँव लगाओ, पाँव लगाओ। चांगुना पाँव लगा दिए, पाँव लगा दिए तो फिर जो है कुछ सिद्ध हुआ। तब कहते महाराज चलिए खाया जाए। जैसे वो निकल रहे थे, चांगुना कहते मैं परोसती हूँ। जो अघोरी महाराज पहुंच, भगवान अति देवर्षि नारद कहाँ जा रहे हैं? का भोजन बन गया है, अब खाने का भोजन बन गया। मूरी नहीं दिया है श्री सदगुरु, उस मुंडी नहीं दिया, उसको रखा देखने के लिए। मुंडी देखा तब ना, तब अघोरी खत्म नहीं खाएंगे। कहा क्या हुआ महाराज? कहा मुंडी को बर्तन ढक करके रखियो, मुंडी को भी कूट करके दे दो उसमें। तब मुंडी को कूट करके दिए, वो सिद्ध हो गए। तब परोसते हैं, परोस करके कहा लगाओ, 4 थाली में लगाओ। कहा महाराज और कौन खाएंगे? आप तो अकेले। कहा तुम दोनों, तुम्हारे पति है, तुम खाओ। महाराज मैं नहीं खाऊं। कहा मैं अभी भी चला। कहा और किनके लिए? कहा अपने सान्या के लिए लगाओ, श्री सदगुरु सान्या पुत्र के लिए सान्या के लिए लगाए। कहते सान्या को बुलाओ। कहा महाराज सान्या के तो मांस है। कहा बुलाओ। कहे नहीं महाराज मेरे मुख से ले लिया, आप ही निकाले। कहा सान्या आओ। सान्या दौड़ करके किताब लेकर का है, माँ माँ माँ। सान्या दौड़ करके, श्री सदगुरु महाराज सान्या दौड़ करके आए। और उसी समय मांस जो था हंडी लापता हो गया। और भगवान साक्षात भगवान से प्रकट हो गए। गिरजा संत समागम और समर लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो। गावहि वेद पुराण। और भगवान से प्रकट होते हुए कहते हैं चांगुना तेरा संज्ञा जो है, तेरा संज्ञा मेरे गले का हमेशा हार बन करके रहे। गले गले में हार भगवान से के कौन है? हीरा का कि जवाहरात का कि सोना का कि चांदी का? गले में सर्प जो है, सर्प वही भक्त सान्या है, वही भक्त सान्या है। और सान्या के पिता चांगुना के पति वही डमरू बने हुए श्री सदगुरु। और उनके सान्या त्रिशूल बन करके, श्री सदगुरु त्रिशूल बन करके तीनों भक्त को अपना लिए। किसी को गले में नाग के रूप में, कोई त्रिशूल के रूप में, कोई डमरू के रूप में, श्री सदगुरु। आज चांगुना जो इस तरह का दान किए, तो आज उनका कृति अमर है, अजर है ना श्री सदगुरु। इसलिए शुभ काम कीजिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग जानते होंगे परम पूज्यपाद सिद्धहर बाबा गुरुदेव के प्रथम शिष्य, जब वो भजन भेद लिए ना, भजन भेद लेकर के जब सत्संग करते थे, स्तुति प्रार्थना करते थे, उच्च जाति के लोग सब कहते थे, उच्च जाति के लोग होकर के मनुष्य को पूछते हो, मनुष्य को गुरु बनाए हो। अरे गुरु तो शिव है, गुरु तो विष्णु है, गुरु तो ब्रह्मा है। माँ भगवती को छोड़ करके दुर्गा माई, काली माई, पार्वती माई, भगवान शिव को छोड़ करके मनुष्य को पूछते हो। इतना अपमान किया गया सिद्धहर बाबा का। जब वो स्तुति करते थे सतगुरु शंकर, वो सब सुनते, विरोधी सब सुनते थे। अच्छा चलो हमारे शिवे का नाम ले छे, क्या तू दूसरे शिव भर
वो अपना के कह रहे शिव भक्त, हम लोग भगवान शिव के असली भक्त हैं। असली भक्त कौन है? संत भक्त के अनुयायी जो है भगवान शिव के असली भक्त हैं। हम लोग भगवान शिव के असली भक्त हैं। शिव महाभारत को रोक करके पाइए, भगवान शिव कहते हैं पार्वती जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है वह कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता। सुअर लोग नाम है परम प्रचंड शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही। पुण्य राम नाम है अगुण वही है, अकथकम पुण्य काम वही। स्वर्गंजन रहित घोष वही, चेतन सिंधु अदोष वही। है ओम सतनाम वही, इस सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम में ही नाम यही। विरोधी सब कहते थे इन्हें तो सब ठीक है, आई भजो ओम में ही नाम क्या है? श्री सदगुरु विरोधी सब। बाबादेव साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा। श्री सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। इस तरह का जब आया और पूजपाद सिरधर बाबा चले गए गुरुदेव के पास। हुजूर हमको सत्संग का समय दिया जाए, हमको सत्संग का समय दिया जाए, हम अपने गांव में सत्संग कराना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव उनको सत्संग का समय दे दिए। श्री सदगुरु पूज्य गुरुदेव उनको सत्संग का समय दे दिए। जब सत्संग का आयोजन हुआ पूरे गांव के दूर दूर के सत्संगी सब आए और गांव के उच्च जाति के एक भी व्यक्ति सत्संग में आए। सब कोई ताश खेलते हैं, कोई शतरंज खेलते हैं, कोई खैनी लटा करके खा रहे हैं, कोई पान का पिरखी फेंक रहे हैं। श्री सदगुरु हाँ सिरधर के द्वार पर वह आयल छे मनुष्य आयल छे। गुरु महाराज का नाम है दृश्य से लेते क्या आयल छे, सिरधर के गुरु आयल छे। एक भी विरोधी सत्संग में नहीं आए, अपराह्न में एक भी विरोधी नहीं आए। अपराह्न कालीन सत्संग जैसे समाप्त हुआ, पूज्य गुरुदेव कुर्सी पर बैठे बैठे। श्री सदगुरु पूज्य गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे और सिरधर वहां जाकर के गुरुदेव के चरण को पकड़ करके आंसू बहाते हुए सिरधर अपने आंसू से गुरुदेव के चरण को धो रहे और आंसू बहाते हुए कहते हुजूर के वो वाणी है चरितार्थ भाई देती है सतगुरु शंकर रूप। हुजूर के वो वाणी है चरितार्थ भाई देती है सतगुरु शंकर रूप। सिरधर बाबू महाराज के चरण को देख रहे थे, आंसू बहा रहा है, गुरुदेव के चरण पर गिर रहे हैं और गुरुदेव सिरधर बाबू को देख रहे। धीरे धीरे सायंकालीन सत्संग का समय हो गया। उसी समय गुरुदेव उठ करके मंचासीन हो गए। जैसे स्तुति प्रारंभ होता है, जो एक नंबर का विरोधी जो पूरे गांव में आग लगाने वाले थे, जो गुरुदेव का शिकायत करने वाले थे, वही लोटा लेकर के जा रहे थे। उन्हें तो देखवे न कर हम पंडाल अभी सत्संग हो रहा है, विरोधी सब सुनवे नहीं कारण उन्हें जब नजर न पकड़ करते हम देखवे कर ऐसे चल रहे, ऐसे तेज जा रहे थे ना। वहाँ एकाएक जैसे गए, अब वहाँ खड़ा हो गए, न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे। जब आगे देखे आगे डेगे न बढ़े थे, उसके बाद उसके मूली को पकड़े और मूली को पकड़ के लगा पंडाल को घोरा। कौन घोरा है? श्री सदगुरु
लगा पकड़ करके घुरा दिए। और जैसे घुराते हैं देखते हैं सिंहासन पर भगवान शिव बैठे हुए। सतगुरु शंकर रूप हुजूर के बानी है चरितार्थ भाई देते सतगुरु शंकर रूप और भगवान गुरुदेव भगवान शिव के रूप में बैठे हुए। जब देखे दर्शन के उसको वहीं रहने दिए, सतगुरु उसको वहां रहने के नहीं दिए। शरीर में इतनी शक्ति उनको आए जैसे भोज होता में पहले घरे घर निमंत्रण दे देते हैं, अब विजय कब कराते हैं घरे घर की विजय भलो हो दौड़ करके आ जाता सब विजय भाई चलो बिना विजय हकार में विजय में लेट में कहने में घर घर निमंत्रण नहीं हकार में विजय भाई हाँ उन्हें तो बात तक जाए रहो चल दी पूरे गांव के लोग को कहते चलो चलो देखियो सिरधर के द्वार पर सिंहासन पर मंच पर साक्षात भगवान शिव वैसल छथिन चलो चलो। पूरे गांव के लोग जब आए जब देखते हैं पंडाल मंच पर देखते हैं भगवान शिव बैठे हुए आरा प्रभाव प्रवचन हो रहा है निर्वाण रूपम ये स्तुति हो रहे हैं गुणगान कर रहे हैं। कोई राम के रूप में दर्शन करते हैं कोई कृष्ण कोई शिव के रूप में करते हैं जो राम के रूप में दर्शन करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक पाद भगवंता ये गुणगान कर रहे हैं हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आरा प्रवाह गुरुदेव भगवान शिव के रूप में प्रवचन के तमाम जो एक नंबर का विरोधी थे गुरुदेव के चरण पर झुके और सब गुरुदेव से भजन भेज दिए। गिरजा संत समागम सबन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा होय सो गावहि वेद पुराण धन्य धरे सूर्य सत्संगा धन्य जन्म दुज भगति अभंगा राम कथा के तेहि अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी राम ही सुमरिय गाय राम संतत सुनिए राम गुण ग्राम। मैं कह रहा था राजा दशरथ ने मां दैत्य का पाप में तू मेरे शरीर का मेरे चिता का भी स्पर्श किया। जब भरत जी वहां से आए जब अपने भाई को राम को लौटाने के लिए चले लौटाने के लिए भगवान की याद में भरत जी इतने कमजोर हो गए थे चल नहीं सकते थे जाते थे गिरते थे जाते थे गिरते पकड़ते जैसे आवाज से पढ़ते तो भरत ये भरत है। उसी से भगवान राम दौड़ते हैं भरत को गोद में उठाते कहते हैं भरत तू क्या बना लिया भरत तूने क्या बना लिया। इतने श्रद्धा प्रेम से दोनों भाई गिरते हैं गले में लगा रहे हैं प्रेम श्रद्धा से वार्तालाप कर रहे हैं। उसी समय राजा दशरथ भी वहां प्रकट हो गए और प्रकट होते हुए कोई नहीं देख रहे राजा दशरथ प्रकट हो गए और प्रकट होते हुए कहते हैं जाने के कही मैं तुमको अपने लाश को स्पर्श करने से मना क्या था चिता को स्पर्श करने से भी मना क्या था। जाने के कही आज तुमको मैं मुक्त कर रहा हूँ तो तेरे जैसे तेरे भोग से राम के ऐसे भक्त पुत्र पैदा लिए भरत जैसे पुत्र को तूने जन्म दिया जारे कह तुमको माफ किया जारे कह तुमको माफ किया। प्रेम चाहिए प्रेम जहाँ सुमति कहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति कहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए आपस में प्रेम से रहिए प्रेम से रहिए करिए निस्संतन को बाधा सकल मिटा यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन हमारा सुनागी मानी है गुरुखंड है दाता दयाल दया करे वो गुण हरे देख डाल भव जब डाल सब मिल हो जब दे रहो जी बड़े रहो खुशहाल हरदम रटो तब हो रटो तो ही छेड़ेगा काल। इसके लिए
पर महाराज सुभाग्यमानी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के प्रतिष्ठा होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसके अमृत को छोड़ दिया। आज का सत्संग करने से होना, सुरेश बाबू, धीरज बाबू, नीरज में सब भाई सब धनपति लाल बच्चे श्रद्धा प्रेम से उस बाप के आत्मा के साथ तो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सबके जन्मदिन, सबके छठी शीला, सबके मुंडन संस्कार, सबके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, उन्हें के लिए सत्संग होता है। सब बाहर से प्रार्थना करते हैं सदगुरु वह आत्मा को बदल है, अमर है, ऐसे भक्ति की आत्मा का देख करना और तमाम भक्त जो है उनका जीवन भी मंगलमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। बोले प्रेम से श्री सदगुरु